फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। क्लास 12 आज हम लोग इंग्लिश विस्तार का चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे, है ना। और इसकी राइटर कौन है? तिशानी दोशी। देखिए, ये जो चैप्टर है ये बेसिकली, अगर इसको हम लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें तो इसमें से थोड़ा सा साइंटिफिक फैक्ट्स भी बताए गए हैं कि किस तरह से हम लोगों ने इस तरह के जो काम किए हैं, अर्थ को इतना पॉल्यूट कर दिया है कि हमारा पूरा इन्वायरमेंट जो है वो डिसबैलेंस हो गया है। तो इसमें अंटार्कटिका के बारे में बात की गई है ना। और अगर इसके मेन थीम की बात करें कि इसकी थीम क्या है, तो देखिए इसका जो थीम है वो जो ऑथर है वो किस तरह से वर्ल्ड ट्रिप पर गए हैं और वो कहाँ गए हैं, जो सबसे कोल्डेस्ट है, एकदम बहुत वाइड है, बहुत, और सबसे ज्यादा ड्राइएस्ट है ना, सब ऐसा कॉन्टिनेंट जो कि जहाँ पे क्या है कि हर समय बर्फ ही बर्फ रहती है। वहाँ पे इस पूरे अर्थ का जो 90% बर्फ है, आइस है, वो वहीं पे पाई जाती है। कहाँ पर? अंटार्कटिका पर। तो ये बता रही है कि उस प्लेस की सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, किस तरह से हम वहाँ पे जाते हैं तो वर्ल्ड की जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है उसको भी हम जान सकते हैं, और इवन हम वहाँ से हमारे अर्थ का जो फ्यूचर है उसको भी समझ सकते हैं। बेसिकली इनके कहने का मतलब है कि अंटार्कटिका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है, बहुत ही सिग्निफिकेंट प्लेस है, और जो ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट हुआ है उसकी वजह से किस तरह से जो आइस है, जो आइसबर्ग है, वो मेल्ट हो रहा है और धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो अर्थ है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है ना। तो चलिए इसकी समरी पढ़ लेते हैं, क्योंकि इतना टाइम है नहीं कि हम लोग पूरा टेक्स्ट डिटेल में पढ़ें, तो मेन मेन पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि एक साउथ इंडियन के लिए अगर वो अंटार्कटिका जाता है मद्रास से होते हुए, तो उसको कहाँ कितना क्या ट्रेवल करना पड़ेगा, तो उसको 9 टाइम जोन्स क्रॉस करने पड़ेंगे। टाइम जोन्स आपको पता है टाइम जोन्स क्या होते हैं, जो ज्योग्राफी जिसने पढ़ा होगा उसको अच्छे से क्लियर होगा। आप जब एक पर्टिकुलर लैंड एरिया में जाते हो फिर उससे और आगे बढ़ते हो तो टाइम जोन जो है वो डिफरेंट होता चला जाता है, ठीक है। फिर 6 चेक पॉइंट्स मतलब 6 चेक पॉइंट्स का हमें मतलब है कि 6 कंट्रीज या कॉन्टिनेंट्स उन्होंने उस तरह से क्रॉस किए। उसके बाद 3 वाटर बॉडीज यानी ओशियंस, 3 ओशियंस उन्होंने क्रॉस किए, और बहुत सारे इस इकोस्फेयर्स क्रॉस करके वो वहां पे पहुंचे। इकोस्फेयर वो कहते हैं जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग बींग्स प्रेजेंट होते हैं। तो बहुत सारे इस तरह के सिस्टम को वो क्रॉस करते हुए तब जाके वो लोग वहां पे पहुंचे, है ना। तिशानी दोशी जो उन्होंने ट्रेवल किया था साउथर्न एंड ऑफ नॉर्थ सॉरी ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ का जो साउथर्न पार्ट है, जो उत्तरीय क्षेत्र है, वहां जो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंड ऑफ द अर्थ, वहां पे वो ट्रेवल की थी। किसके साथ? एक एक्सपीडिशन ग्रुप है। एक्सपीडिशन मैं बता दूं क्या होता है। एक्सपीडिशन कहते हैं एक ऐसी जर्नी जिसके बारे में आपको पहले से बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होती, वो पूरी तरह से फुल ऑफ एडवेंचर होती है ना। आपको उसके बारे में बहुत ज्यादा क्लियर आइडिया नहीं होता है कि वहां पे आप क्या क्या चीजें फेस कर सकते हो, किन किन चीजों से आपको डील करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सपीडिशन किसको कहते हैं? वो रियल एडवेंचर होता है, ठीक। तो एक एक्सपीडिशन ग्रुप के साथ गई थी जिसका नाम था स्टूडेंट्स ऑन आइस, है ना। इसको अंडरलाइन जरूर से कर लीजिएगा अपनी बुक्स में। स्टूडेंट ऑन आइस क्या है? उस एक्सपीडिशन ग्रुप का नाम है जिसके साथ ये जो जोशी है ये वहां गई थी। सॉरी, दोषी नॉट जोशी, ठीक है। तो इसके साथ साथ वो कह रही हैं ये जो स्टूडेंट ऑन आइस है ये क्या प्रोवाइड करता है? एक अपॉर्चुनिटी यंग माइंड्स को कि वो जो क्लाइमेट चेंजेस हैं उनकी वजह से जो वर्ल्ड में जो हैपनिंग हो रही है उनके थ्रू वो उनके तरफ वो क्या हो सके, अवेयर हो सके, है ना। उनका वो ध्यान उधर, उनका माइंड जो है वो सेंसिटाइज करना चाह रही हैं। सेंसिटाइज का मतलब ये होता है कि उनके अंदर सेंसेशन लाना चाह रही हैं कि जो क्लाइमेट चेंज है, जो वर्ल्ड पे, इस पूरे एटमॉस्फेयर पे, इकोसिस्टम पे जो बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके तरफ जो यंग माइंड्स है यानी कि जो न्यू जनरेशन है वो क्या हो, अवेयर हो और उसको बचाने की कोशिश करे, ठीक है। तो ये एक्सपीडिशन ग्रुप जो है इसका यही काम है, ठीक। और जो इस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर हैं वो कहते हैं कि हम इस जो फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स हैं उनका हम यंग वर्जन्स हैं, यानी कि आगे आने, अभी हम लोग क्या हैं, हम आप लोग क्या हैं, हम लोगों को तो छोड़ दीजिए, आप लोग इस कंट्री का फ्यूचर हैं, ठीक है। तो हम लोग आपको वो डायरेक्शंस देते हैं, वो दिशा दिखाते हैं कि आप किस तरह से अपने एम्स को अचीव करो। इसके साथ साथ हम आपको सोशल
और पर्सनल लाइफ में भी हेल्प करते रहते हैं, आपको गाइड करते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही बात कही जा रही है कि ये जो इसके ऑर्गेनाइजेशन के जो फाउंडर हैं, ऑर्गेनाइजेशन कौन है, स्टूडेंट्स ऑन आइस, है ना। तो इसके जो फाउंडर है उनका ये कहना है कि हम यंग वर्जन से फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स का जो आसपास की सारी सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं, है ना। देखिए बदलाव कौन लाता है, चेंजेस कौन लाता है, हम ही लोग लाते हैं। कोई भी एक ऐसा पर्सन जो सोसाइटी चेंज करता है वो हमारे बीच से ही जाता है, ठीक है। तो हमें बस क्या करना है, उस प्रॉब्लम के लिए खुद को अवेयर करना है। क्लियर। तो अंटार्कटिका के बारे में कहा जा रहा है कि ये सबसे कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट और विंडियस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड में, ये हम सभी जानते हैं, ठीक है। और वहां पर पॉपुलेशन भी एकदम ना के बराबर है, और ठीक है। तो जब आप वहां जाते हो और जहां तक आपकी नजरों की होती नहीं, जहां तक आपकी आइज जाती है, जहां तक आप देख सकते हो, जो आपका विजन है, वहां पे आपको क्या दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ वाइट ही वाइट दिखेगा, कंप्लीट वाइट। वाइट क्या, बर्फ, आइस, है ना। और इसका जो अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजन है वो बहुत ही रिलीफ देता है, यानी कि नीचे बर्फ और ऊपर ब्लू कलर का क्या, स्काई। तो ये आपको क्या देगा, एक रिलीफ देता है, ठीक है। और इस बात को बिलीव करना काफी शॉकिंग है कि इंडिया और अंटार्कटिका जो है वो गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट के एक ही पार्ट थे, है ना। और ये कब सेपरेट हुए थे कंट्रीज में, जब कि जो ग्लोब आज हम जानते हैं उसमें क्या हुआ कि जब जब कैसे कंट्रीज ग्रो करने लगी तब वो सेपरेट हो गया, है ना। और तब जो अंटार्कटिका है उसका क्लाइमेट कैसा था, वार्मर था, यानी कि वहां पे गर्मी रहती थी। और ह्यूमन सिविलाइजेशन, क्योंकि वर्ल्ड में जो मतलब जो ग्लोब है, ग्लोब क्या है, वर्ल्ड का एक मॉडल है। तो ग्लोब की बात कर रहे हैं कि वो धीरे धीरे जिस तरह से वो पनपती चली गई, ह्यूमन सिविलाइजेशन जैसे फैलती चली गई, तभी ये बिल्कुल अपने प्योर फॉर्म में था, यानी कि ये अनअफेक्टेड था उन ह्यूमन बींग से जो कि ग्लोब पे फैलती चली जा रही थी, है ना। तो ये कह रहे हैं कि हम, क्योंकि एक साउथ इंडियन है और जो सूरज की पूजा करते हैं, सन वर्शिपिंग, है ना। तो वो होते हुए ये क्या कह रही है कि ये बिल्कुल इमेजिन नहीं किया जा सकता कि जो ऑथर हैं वो ऐसे वर्ल्ड के ऐसे पार्ट में विजिट कर रही हैं जो 90% आइस, वर्ल्ड की पूरी जो 90% बर्फ है वो वहां पे मिल रही है ना। और वो इतना शांत है, इतना शांत है कि वो सिर्फ किससे इंटरप्टेड होता है, जब क्या होता है वहां पे, जब बर्फ का तूफान आता है ना, स्नो एवलांच आप जानते हो, जब बर्फ अपनी जगह से खिसकती है तो बर्फ का तूफान आता है, और काफी वहां पे तब हवा बहुत तेज चलती है, इसकी वजह से बर्फ एक जगह से उड़कर क्या होती है, या तो फिसलते हुए नीचे आने लगती है, या तो कहीं बर्फ में जो है ना वो जैसे दरारें पड़ने लगती है ना, क्वेक, जैसे अर्थ क्वेक आता है तो जमीन फटने लगती है, तो सेम वे में वहां पे भी एवलांचेस होते हैं, ठीक है। एवलांचेस में बेसिकली क्या होता है ना, जो ऊंचाई वाला जो एरिया होता है, हिल वाला एरिया, वहां से बर्फ पिघलते हुए काफी ढेर सारी नीचे की तरफ आती है, ठीक है। तो ये एक ऐसा एक होम है किस चीज का, जहां पर हम अपने पास्ट की और प्रेजेंट की बहुत सारी एविडेंसेस को हम वहां पे देख सकते हैं, पा सकते हैं, है ना। और इसके साथ साथ अंटार्कटिका है जो ये हमें फ्यूचर को देखने में भी हेल्प करता है। ये हमें एक थ्रेटनिंग देता है, एक चेतावनी देता है किस चीज की, कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो एक्चुअली में वो बिल्कुल ट्रू है, वो रियल है, उसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको कोई डाउट रखने की जरूरत है। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बहुत ही सीरियस इशू है और वो बिल्कुल रियल है। तो यहाँ आपको कैसे पता चलता है, ये इस प्लेस पर जाकर, ठीक है। और कौन जानता है कि जो अंटार्कटिका है वो फिर से गर्म होगा, और क्या हम उसको देखने के लिए जिंदा होंगे। मतलब कहना इस स्टोरी में ये है कि अंटार्कटिका जो था वो पहले क्या था, बेसिकली गर्म था, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, इतना क्लाइमेट से छेड़छाड़ की कि अब अंटार्कटिका पे वर्ल्ड की 90% बर्फ वहीं पे पाई जाती है। तो सोचिए है कि जो चीज गर्म थी वो ठंडी बर्फ हो गई, जहां बर्फ थी वहां पे बर्फ पिघल रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। और आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, मैंने ऑलरेडी बताया, और जिसने पढ़ा है साइंस और जियोग्राफी वो अच्छे से जानता है। तो ये स्टोरी जो है, देखिए मैंने मेन पॉइंट बेसिकली समराइज ही किया है इसको। तो इसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि
जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कितना सीरियस इशू है और हमें उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए, है ना। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स की। तो इसमें क्वेश्चन ये हो जाएगा कि अंटार्कटिका की सिग्निफिकेंस क्या है और जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, अगर हम उसको अंटार्कटिका में कैसे देख सकते हैं, क्यों वो अंटार्कटिका में ट्रैप्ड है, और इसकी जो स्टडी है, इस रीजन की जो स्टडी वो हमारे लिए किस तरह से हेल्पफुल हो सकती है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो जाएगा। और इसमें देखिए एक स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन, टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। तो इसकी क्या रिलीवेंस है ना। ये अगर हम अंटार्कटिक एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग इसकी रिलीवेंस देखें तो ये स्टेटमेंट किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें देखिए क्या लिखा है कि अगर हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बड़ी बड़ी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। जैसे कि अगर हम छोटे लेवल पर ही साफ सफाई रखते हैं, गंदगी नहीं करते हैं, पॉलिथीन का कम से कम यूज करते हैं, ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करते जिससे हमारे इन्वायरमेंट पे बुरा असर पड़े, तो जो बड़ी बड़ी हैपनिंग्स होती है ना इन्वायरमेंट में, जो चेंजेस आते हैं ना, वो अपने आप कंट्रोल में रहेंगे, है ना। तो इस ये स्टेटमेंट यही कह रहा है, टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। ठीक है, और इसके साथ साथ एक चीज इसमें एक क्वेश्चन ये है, जैसा कि पोएट ने कहा कि आखिर अंटार्कटिका पर जाकर आप प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर को, जो वर्ल्ड का प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर है, उसको किस तरह से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो जिसने हिस्ट्री पढ़ा होगा उसको इसके बारे में भी क्लियर होगा, है ना, कि क्योंकि ये जो प्लेस है यहाँ पर आपको जाने से ये पता चलता है कि जो अर्थ थी वो कई मिलियन ईयर्स पहले कैसी थी, और अभी प्रेजेंट में कैसी है, और इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और क्योंकि एग्जाम टाइम है तो हम लोग बस ये कोशिश करते हैं कि मेन मेन जो पॉइंट्स हैं हम लोग उन पे फोकस करते हैं, स्टोरी के जो मेन पॉइंट है उनको माइंड में एकदम अच्छे से फिट कर लेते हैं, ताकि एग्जाम में हम अपना 100% दे सकें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।